कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चंदौली के रास्ते 16 फरवरी यानी कि कल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है, जिसको लेकर के वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जमील अहमद की इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस में है और बनारस में तमाम लोग हैं यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कांग्रेस नेता की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कितना कारगर साबित हो गई इस लोकसभा चुनाव में। तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। आप ये बताइए कि आप तमाम लोग कांग्रेस को चाहने वाले हैं, कांग्रेस के नेता भी आप हैं, ये बताइए कि अफजाल भाई कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। मैं अफजाल अहमद अंसारी, मैं यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ। आपने पूछा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पूरे देश को फायदा होने जा रहा है, काशी को तो विशेष फायदा होने जा रहा है, इसलिए कि एक बहुत बड़ी विचारधारा से इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर ईमानदारी से लड़ने की ताब है तो उसका नाम है राहुल गांधी। इन्होंने मेरी सदस्यता रद्द कर दी, मुझे बेघर कर दिया, मेरे पे 22 मुकदमा कर दिया, उसके बावजूद इस देश का जो लोकतंत्र है हम उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन में इस सेकुलर देश है, इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, काशी को मिलेगा। आने वाले 2024 में हम एक ऐसी विचारधारा से लड़ने जा रहे हैं जो इस देश को तबाह करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी के रहते हुए हम इन लोगों से बराबर लड़ते रहेंगे। और राहुल गांधी की जो यात्रा का ये मकसद है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज देख लीजिए, आज इस देश में किसकी हैसियत है इन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए सिवाय राहुल गांधी के। भारतीय जनता पार्टी तो ये करे कि सिर्फ ये दिखावा है, यात्रा नहीं। न्याय किस बात का? किस बात का न्याय? जो दलितों के साथ, जो मुसलमानों के साथ, जो आदिवासियों के साथ आज रोजगार नहीं है इन नौजवानों को बल्ले, उस रोजगार की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का मतलब ये सबको न्याय मिलना चाहिए। इस देश के अंदर जब आज़ाद भारत के अंदर नारा लगता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अब ये नारा सुनाई देता है आपको? यही नारा के लिए, अपने पूर्वजों का वजूद बचाने के लिए न्याय यात्रा का मकसद है कि भारत एक सेकुलर देश है, हर आदमी यहाँ खुशहाल हो। आने वाले दिन में ये यात्रा से बहुत बड़ा संदेश दे जाएगा और पूरे पूर्वांचल में आने वाले दिन में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ने जा रही है। अब ये बताएं कि बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं यात्रा लेकर, तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे इस यात्रा के जरिए, अपने पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे? आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हमारा नाम है मोहम्मद यासीन जे, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। उनको यात्रा जो निकाली थी उसका फ़ायदा अभी तक से दिखने लगा है और यहाँ दिख जाएगा आपको। यह है कि अब उनका जाने का वक्त है। ये उन्होंने किसका जाने का वक्त? भाजपा को, प्रधानमंत्री को अब जाने का वक्त है, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारा झूठ बोला है। उन्होंने झूठ बोलने की एक कसम खा रखी है और कसम एक ऐसी चीज़ होती है, हमारे यहाँ मना होता है, कसम नहीं कह रहे कि भाजपा के जाने का वक्त आ गया है और तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अशोक चौहान हो या फिर तमाम ऐसे नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, जो जा रहा है उसको आप ना देखें, जिसको जाना वो जाएगा, उसको ये ना देखें। कौन आ रहा है उसको देखें, इसको देखना न है। जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ये भाजपा चली बात हो रही है अभी, यहाँ लोग खड़े हुए, इनसे पूछना है आपको, खाली हमी से तो नहीं पूछना है, इनसे भी तो पूछ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, इनसे भी पूछ लीजिए। खाली बताओ, इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र से गुजरेंगे, तो कैसा मतलब लग रहा है कि इस यात्रा के बारे में तो हम उतना कुछ नहीं जानते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, अच्छी कौन है ये? जानते हैं। कौन है? यहाँ के जो कि उनकी मदर प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इनको ये जानकारी है। चलिए तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए चाचा, आप बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस नेता लेकर चल रहे हैं, तमाम उनके साथ लोग भी मौजूद है, तो 17 तारीख को बनारस में वो प्रवेश करेंगे, गोलगड्डा से लेकर आगे यात्रा बढ़ेगी और गोदौलिया चौराहे पर एक सभा को भी संबोधित करना। किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? देखिए है ये बुनकर बहुल क्षेत्र एरिया है। हम लोग हर जो जितनी ताकत, जितनी मजबूती से उनके यात्रा को कामयाब बनाने में कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी की भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक खुद जननायक, खुद एक नेता है, वो किसी को मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो भाजपा सरकार है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, जो उनकी पॉलिसी है मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। संविधान के खिलाफ उनका जाना, एक तरफा मुस्लिम पर कार्रवाई करना,
और दूसरी बात ये कि एक पक्षपात करना ये उनका है। ये हमारे राहुल गांधी जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका एक संदेश है कि न्याय यात्रा निकाले हैं, सबको साथ लेकर चलना है, सबको जोड़कर चलना है, उनका एक ही उद्देश्य है। कितना भीड़ होने वाला है इस बनारस? देखिए भीड़ तो आप उस दिन 17 तारीख को सुबह आप देखिएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके पहले भी न्याय यात्रा निकली, जहाँ भी गई वो भीड़ किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले रहेंगे। फिर राहुल गांधी को देखने के लिए लोग जाएंगे कि 24 में चुनाव में वोट करने के बाद वोट तो 24 तारीख चुनाव में पता लगेगा कौन किसको वोट करेगा। वो राहुल गांधी का ये संदेश है, मेरे साथ जनता हो या ना हो, मैं संविधान बचाने के लिए अकेला ही चलता रहूँगा। वो जननायक हैं, वो ये नहीं करें कि वोट कौन देगा या कौन नहीं देगा, वो संविधान बचाने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, वोट के लिए नहीं। संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। आप देख लीजिए, एक पार्टी को एक टारगेट किया जा रहा है। तो जो गलत करेगा तो गलत उसके साथ तो होगा। कौन गलत किया? हरद्वानी में कौन गलत किया? हरद्वानी में कौन गलत किया? अब इसका जवाब आप हमको बताइए। वो जमीन का मुद्दा नहीं है। वो ज़मीन ने किसी पर वो FIR गोली नहीं चलाई है, वहाँ के प्रशासन ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई है। यही आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। चाचा आप बताइए, आप भी सुन रहे हैं, आप बताओ यार, कुछ लोग हैं, अब बातचीत करते हैं। आइए चाचा बताइए, इधर आइए। आइए, राहुल गांधी जी यात्रा लेकर आ रहे हैं आपके शहर बनारस में, क्या कहना है, किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारी क्या है, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय सबको मिलना चाहिए, है? किसी को तो मतलब गलत नहीं होना चाहिए, और क्या, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय जैसे काम होना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। अब दिखना चाहिए ना, वो दिखना चाहिए। नहीं हो रहा? नहीं हो तो देख तो रहे यार, राशन मिल ही रहा है, सब कुछ व्यवस्था। राशन सबको नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन से क्या होगा? उससे कुछ बनने वाला है? आप इसी को देख रहे हैं, 5 किलो राशन से 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी कामयाब होंगे हम कामयाब ऐसे नहीं रहेंगे। कामयाबी का एक ही शर्त है कि हमको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये सरकार जब से आई है तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाती जा रही है। जब से ये सरकार आई है कोई ना कोई कागज़ थमा दे रही है, या इधर जाओ चाहे उधर जाओ, ये कागज़ थमाने वाली सरकार आ चुकी है। अब इसको हम लोग रहने नहीं देंगे, अब ये जाने वाले हैं। आओ लोग से पूछ लीजिए, ले लीजिए, खाली हम ही से मत। आप ये बताइए, आप लोग बुनकर हैं, अम्मा सुनो, काहे भाग रहे हो? खाली आओ, तू आओ भैया, आओ, आ जा तू आओ। देखिए, सब देखने वाले हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, और कहते हैं कि राहुल गांधी की जब यात्रा आ रही है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनको वोट भी करेंगे। न्याय दिलाने की जो बात की जा रही है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में हम भी भागीदार बनेंगे। जब बोलेंगे नहीं तो कैसे भागीदार बनेंगे? और सिर्फ वोट कह देना कि हम वोट देंगे, ये कैसा बात होता है? जब आप अपनी बात को रखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये तमाम चीज़ें हैं। चाचा आप बताओ, मैं देखिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो बनारस में 17 तारीख को गोलगड्डा से होते हुए पिलीकोठी, विशेषरगंज, मैदागिन होते हुए चौक, और चौक में जाकर वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद गोदौलिया पर एक छोटा सा जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मौजूद होंगे, और उसके बाद वो यात्रा लोहता होते हुए भदोही की तरफ रवाना हो जाएगी। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।